नमस्कार, मैं अंजुम कुरैशी। आप देख रहे हैं एएन टीवी। दिल्ली सरकार द्वारा एक दिन के विधानसभा सत्र में सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम में किस तरह गड़बड़ी की जाती है का डेमो पेश किया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी अब यकीन के साथ कह रही है कि ईवीएम में वोटिंग में गड़बड़ी की जाती है। ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल राय ने कहा है कि हम इस बात को पहले भी चुनाव आयोग को बोलते रहे हैं, लेकिन आयोग ने इस बात से इनकार करता रहा है। इसलिए हम चुनाव आयोग को ईवीएम में किस तरह छेड़छाड़ होती है ये बताएंगे और चुनाव आयोग के बाहर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी और आयोग से मांग करेंगे कि ईवीएम का प्रयोग बंद किया जाए। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जो एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं सौरभ भारद्वाज ने जिस ईवीएम मशीन से इस देश के अंदर आज लोकतंत्र का फैसला होता है, उसके मॉडल के साथ विधानसभा में कल इस देश में ईवीएम को कैसे हैक करके और मनपसंद पार्टी को चुनाव जिताने का खेल चल रहा है, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के चुनाव के बाद ये बात सरेआम पूरे देश में उठने लगी थी। पूरे देश से आवाज़ उठने लगी थी कि ईवीएम में गड़बड़ी करके वोट की चोरी की जा रही है। ये बात कई पार्टियों ने उठाई, कोर्ट में लोग गए, राष्ट्रपति से कई पार्टियां मिली। आम आदमी पार्टी ने भी मजबूती से जब इस सवाल को उठाया तो ये प्रश्न पैदा किया गया कि ये केवल मनगढ़ंत बातें हैं, ईवीएम को टेम्पर नहीं किया जा सकता है, ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। कल सदन में सौरभ भारद्वाज जी ने कैसे ईवीएम को टेम्पर किया जाता है, कैसे चुनाव के बाद जब स्टोर रूम में मेंटेनेंस के लिए ईवीएम रखी जाती है, उस दौरान मदरबोर्ड को चेंज करके उसमें अपना कोड फिट किया जाता है और उन्हीं मशीनों को चुनाव के दिन उपयोग करके उस कोड के माध्यम से कैसे वोट ट्रांसफ़र किए जाते हैं, कल इस डिमॉन्स्ट्रेशन में साफ साफ पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। कल से चुनाव आयोग कह रहा है कि ये तो मॉडल था, असली मशीन को हैक नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी बहुत विनम्रता के साथ चुनाव आयोग से निवेदन करना चाहती है कि आप जितना जल्दी हो सके, खबरें तो बहुत दिन से लीक हो रही हैं कि हैकाथन होने वाला है। 1 मई की तारीख आई थी मीडिया में और खबर में, फिर आखिरी सप्ताह की बात आ रही है। आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग से मांग कर रही है कि आप हैकाथन की डेट तय करिए, आप अपनी ईवीएम दे दीजिए, हम उसमें मदरबोर्ड अपना लगाएंगे और उसे हैक करके जिसको चाहेंगे उसको जिता करके आपको दिखा देंगे, आपको यकीन हो जाएगा। दूसरी बात, कई लोग इस बात को सदन में कल चर्चा के बाद मीडिया में भी और कई लोगों के मन में ये सवाल है कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। जब 67 सीट आई थी तब आम आदमी पार्टी ने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाए। आज जब पंजाब में उसकी 20 सीट आ गई, दिल्ली के एमसीडी चुनाव में 48 सीट जीती, तो ईवीएम पर सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी के लिए हार और जीत बहुत छोटी सी बात है। ईवीएम का सवाल केवल आम आदमी पार्टी का नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब का नहीं है। उसी ईवीएम से उत्तर प्रदेश का भी भविष्य तय होता है, उसी ईवीएम से तमिलनाडु का भी भविष्य तय होता है, उसी ईवीएम से मणिपुर का भी भविष्य तय होता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र का भविष्य इसी ईवीएम से तय होता है और सवाल ईवीएम के ऊपर है। ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है या नहीं की जा सकती। आम आदमी पार्टी कल खुलासे के बाद पूरी दृढ़ता के साथ इस पर विश्वास कर रही है। ईवीएम को हैक किया जा सकता है और इस हैक से पूरे लोकतंत्र का परिदृश्य बदलने वाला है।
आज हिंदुस्तान के अंदर सत्ता में बैठी हुई पार्टी उसको गड़बड़ी करके अपने लोगों को जिता रही है। पहले इस देश के अंदर अंग्रेजों को गुलाम बनाने के लिए षड्यंत्र करना पड़ा था, लेकिन कल अगर कोई विदेशी ताकत हिंदुस्तान के ईवीएम को अगर अपने हैकिंग के सिस्टम में ले कवर कर ले तो अपने लोगों को जिता करके और इस देश को गुलाम भी बना सकती है। इस देश के अंदर कोई एक व्यक्ति इस देश के अंदर ईवीएम के माध्यम से तानाशाही को भी लेकर के आ सकता है। इसलिए इस देश के अंदर ईवीएम पर जो सवाल उठ रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के जीत हार के लिए नहीं उठाए जा रहे, इस देश को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए उठाए जा रहे। आज़ादी की पूरी लड़ाई के बाद इस देश को सिर्फ एक चीज मिला हर नागरिक को, चाहे झुग्गी में रहने वाला हो, चाहे महल में रहने वाला हो, चाहे फुटपाथ पर रहने वाला हो या अंबानी के घर में रहने वाला हो, इस हिंदुस्तान के हर एक मतदाता को केवल बराबरी का हक मिला, वोट का अधिकार मिला। आज वोट ही अगर चोरी हो जाएगा तो फिर इस देश की आजादी की लड़ाई की उस पूरे भविष्य का परिणाम का क्या होने वाला है। भारतीय संविधान पूरा टिका हुआ है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के ऊपर। अगर इस ईवीएम को हैक करके परिणाम बदल दिए जाएंगे तो इस पूरे संसदीय प्रणाली का क्या होगा, इस पूरे लोकतंत्र का क्या होगा। इसलिए आम आदमी पार्टी ने कल पूरे देश के सामने ये रखा है और जिस दिन चुनाव आयोग ईवीएम मशीन हमें दे देगा उस दिन उस ईवीएम मशीन का भी मदरबोर्ड बदल करके और हैक कैसे किया जाता है चुनाव आयोग को भी दिखाने के लिए देश के एक्सपर्ट तैयार हैं। लेकिन इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने जिस तरह से कल भी भिंड की बात उठी थी, चुनाव आयोग ने एक सिरे से नकार दिया, धौलपुर की बात उठी एक सिरे से नकार दिया, कल सारा डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ एक सिरे से नकार दिया। इसलिए आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि हम इनके हैकाथन में भी जाएंगे, 12 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग है उसमें भी हम जाएंगे और उसके साथ साथ इस देश की स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी कल से लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू करेगी। लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत सबसे पहले कल हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अपनी मांग को लेकर के, हमारे विधायक अपनी मांग को लेकर के चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन करेंगे। कल 11 बजे आम आदमी पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय चुनाव आयोग के समक्ष आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रदर्शन करके हम अपनी मांग को उठाएंगे। हमारी 2 मांग है। ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, हमने साबित कर दिया है, इलेक्शन कमीशन की मशीन में भी हम साबित कर देंगे। लेकिन हमें ईवीएम में गड़बड़ी साबित करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि इस देश में चुनाव का, वोट को जो अधिकार है उसका एक ऐसा सिस्टम बने जिस पर कोई सवाल ना उठा सके। आम आदमी पार्टी की ये डिमांड है, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप इस देश के अंदर सभी चुनावों में वोटिंग ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट की अनिवार्यता को लागू करे। विदाउट वीवीपैट इस देश के अंदर कोई इलेक्शन न कराया जाए।